बट ट्रस्ट मी, मैं आपको शासन के अंदर बोरियत फील नहीं करने देने वाला हूं। बहुत सारे लोग देखो, मैं सोचता था सेशन के स्टार्टिंग कहां से करूं, कहां से करूं, कहां से करूं, लेकिन लोगों ने ही खुद मौका दिया कि सेशन की स्टार्टिंग यहां से करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बात की गलत फहमी है ना कि यार डेली तो वही सीख रहे हैं, क्या सेशन अटेंड करना। आज भी ट्रिनिटी के बारे में बताया जाएगा। उस ट्रिनिटी के बारे में ऑलरेडी मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है उसमें 39 पोजीशन है। उसमें मुझे पता है 3 लाइन का स्ट्रक्चर है। मुझे पता है 70% एक्टिव इनकम में जाएगा, 10% नैन बोनस में जाएगा, 20% पैसिव फंड में जाएगा। मुझे पता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, क्रिकेट की दुनिया में आप सबसे ज्यादा किसको जानते हैं? महान बल्लेबाजों की श्रेणी में सचिन तेंदुलकर को। अपनी पहली गेंद खेलने के लिए भी प्रैक्टिस किया था, और अपनी आखिरी गेंद खेलने के लिए भी प्रैक्टिस की थी। लता मंगेशकर को पहले गाने गाने के लिए भी प्रैक्टिस किया था, आखिरी गाने गाने के लिए प्रैक्टिस किया था। जितने लोग अपने फील्ड में आज चैंपियन हैं, जितने लोग अपने फील्ड में आज, जिन्हें हम ये मानते हैं कि अपनी फील्ड में कामयाब लोग हैं आज, उन सबके अंदर एक चीज कूट कूट के भरी हुई है कि उन्होंने अपने काम से कभी बोरियत फील नहीं किया। उन्होंने अपने काम को हमेशा प्राथमिकता दिया। और जब डेली वही एजुकेशन लेने से, जब मुझे डेली वही ट्रेनिंग सेशन लेने से अगर दिन का 5,000 रुपये आ रहा है, दिन का 10,000 रुपये आ रहा है, दिन का 2,000 रुपये आ रहा है, दिन का 1,000 रुपये आ रहा है, तो मुझे कुछ और सीखना ही क्यों है? जब वही ट्रेनिंग सेशन करते करते लोग आज करोड़पति बन चुके हैं, 6 सालों के अंदर वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ट्रिनिटी मैट्रिक कैसे है, X4 कैसे काम करता है, X3 कैसे काम करता है, यही चीजें रिपीट करते 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 लोगों ने 6 सालों के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बदल दिया। तो उनको और नया चीज सीखना ही क्यों है? तो जो ट्रेनिंग सेशन हमारी है ना, वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बट मैक्सिमम लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों फेल हैं? मैक्सिमम लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं? आपने देखा होगा जानवरों को, देखो जानवरों को आपने, जो जानवर होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको हम जब पकड़ते हैं और नदी में फेंक देते हैं, हम उनको पकड़ते हैं और नदी में फेंक देते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या मिलता है आपको? थोड़ी देर के बाद आप देखते होंगे कि यार, जिस कुत्ते को आपने नदी में फेंक दिया है, वो कुत्ता थोड़ी देर के बाद किनारे पे आता है, और किनारे पे क्या करता है? वो साफ साफ हमको ये इंडिकेट देता है, हमें वो साफ साफ ये बताता है कि तूने मेरा नदी में फेंक के क्या बिगाड़ लिया। तूने मुझे पानी में फेंका, मैं बाहर आया, मैंने वो पानी हटा दिया, अपने आप से सूख गया फिर से में। तो तूने नदी में फेंक के मेरा क्या बिगाड़ दिया? सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी ट्रेनिंग के अंदर होंगे, ट्रेनिंग के अंदर आते होंगे, उस समय बड़ा मोटिवेट, ट्रेनिंग के अंदर बड़े मोटिवेट रहेंगे, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर से वही हाल जो थे। कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा बदलाव नहीं, कोई चीजों को फॉलो अप नहीं। और जब तक हम चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक चीजें बदलने वाली नहीं है। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी जो आपने बहुत बार सुनी है, मैं उसको फिर से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय वो स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। एक बार क्या था ना कि एक नदी होती है, उस नदी के किनारे पे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। बहुत बड़ा पेड़ होता है नदी किनारे पे। और उस पेड़ की शाखाएं नदी के ऊपर फैली होती हैं, और उन शाखाओं पे बंदरों का झुंड बैठा रहता है। बहुत सारे बंदर उस पेड़ पे बैठे रहते हैं।
अचानक से एक दिन क्या होता है कि आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में यह कहता है कि जो भी आप में से सबसे पहले नदी में कूदेगा वह इंसान बन जाएगा। उतनी बात सुनते ही एक बंदर, मतलब बहुत से बंदरों ने सोचा कि यार ये झूठ होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, मैं कूदूंगा तो बनूंगा नहीं बनूंगा, अगर मैं कूद गया नहीं बन पाया तो क्या होगा, ये तो सच नहीं बोल रहा है, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। बहुत सवाल सबके मन में चल रहे थे, और इतने ही देर में उनमें से एक बंदर चुपचाप सीधा नदी में कूद गया। जैसे ही वह नदी में कूदा तो औरों ने देखा कि थोड़ी देर के बाद कि वह इंसान बन चुका है। और जब सारे बंदरों ने उससे पूछा कि भाई तू ये बता, इस आकाशवाणी पे तुझे इतना भरोसा क्यों था, तू नदी में क्यों कूदा, तुझे कैसे पता था कि एक्चुअल में जो ये बोल रहा है ना वो सच साबित होने वाला है। तो उसने सिंपल सा जवाब दिया, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि सच में नदी में कूदने से मैं इंसान बन जाऊंगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं एक बात सोचा कि अगर मैं नदी में नहीं कूदता हूं, मैं पेड़ पे बैठा रहता हूं, तो मैं बंदर पहले भी था और मैं बंदर तब भी रहूंगा। और अगर मैं नदी में कूद गया तो मैं बंदर ना इंसान बना, मैं वो भविष्यवाणी झूठी हो गई, वो गलत हो गई। तो पहले भी मैं बंदर ही था, नदी में कूदने के बाद भी मैं बंदर ही रहूंगा। मेरा जीवन जैसे था वैसे का वैसे रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से किनारे आऊंगा नदी से और यूं करके फिर पानी हटा दूंगा, सेम वही सिचुएशन। लेकिन एक पल के लिए मैंने सोचा कि अगर सच में ये भविष्यवाणी साबित हो गई तो मैं इंसान बन सकता हूं। और इतनी बात मेरे दिमाग में आई, मैं तक कूद गया और वो इंसान बन गया। हम में से बहुत से लोगों के पास बहुत बार अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत बार मौके आते हैं, बट हम उस बंदरों के झुंड की तरह उस पर डाउट करते हैं, उस पर शक करते हैं, और बाद में हम पछतावा करते हैं कि वाकई में यार हमने कर लेते तो। सेम दोस्तों, आज हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी पर वर्क करके हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हमने अच्छे से शिद्दत से 6 महीने साल भर मेहनत किया, जिंदगी बदल जाएगी। और वरना जो चल रहा था लाइफ में वो तो चलता रहेगा। तो आज का जो सेशन है वो ट्रिनिटी के ऊपर है, और मैं बहुत ही अच्छे से और शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे आज की ट्रिनिटी के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन की ओर, और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में सबको समझ में आना चाहिए, ऐसी चीजें शेयर करेंगे, इतनी आसानी से चीजें शेयर करेंगे आज। चलो, सबसे पहले हमें सबको पता है कि ट्रिनिटी जो लॉन्च होने वाला है वो लॉन्च कब होने वाला है? 25 फरवरी को। 25 फरवरी को लॉन्च होने वाला है ट्रिनिटी मैट्रिक, ये सबको पता है। देन ट्रिनिटी मैट्रिक जो लॉन्च होने वाला है, वह मैट्रिक लॉन्च किस पे होने वाला है? वह FRT, अफाटी टोकन पे लॉन्च होने वाला है, ये भी सबको पता है। अफाटी के साथ साथ हमें ट्रांजेक्शन फीस के लिए क्या रखना पड़ेगा वॉलेट में? अफाटी के साथ साथ में हमें रखना पड़ेगा टोन। जो टोन आपके पास ऑलरेडी जिस पे हम काम कर रहे हैं वो टोन हमें रखना पड़ेगा, ये भी सबको पता है। लगेगा हमारा अफाटी, लेकिन हमारा USDT में जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी। USDT में वैल्यू फिक्स रहेगी, बट उसके अकॉर्डिंग हमारा अफाटी कटेगा। ये चीजें हमें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अफाटी के अंदर बहुत से लोगों के मन में सवाल होंगे कि यार अपने लेवल ओपन करें ना करें, अपने लेवल बाय करें ना करें,
मेरी टीम वहां तक नहीं आ रही है, क्या मुझे लेवल ओपन करने चाहिए? मेरी टीम तो केवल 5 लेवल पे आ रही है, क्या मुझे 8 लेवल पे जाना चाहिए? मेरी टीम 10 लेवल पे आ रही है, क्या मुझे 12 लेवल पे जाना चाहिए? मेरी टीम तो अभी हाई नहीं, मैं तो नया ज्वाइन किया हूं, क्या मुझे तब भी लेवल ओपन करना चाहिए? सिंपल सी बात है। अगर आप इस बिजनेस को अगर आप सिर्फ 25 फरवरी के लिए कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको स्लॉट ओपन उतने ही करना चाहिए जितने आपकी टीम कर रही है। आपकी टीम नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को 25 फरवरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इस बिजनेस के लिए अगले 3 साल, अगले 5 साल, अगले 6 साल, अगले 10 साल अपने लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो आपको लेवल ओपन डे 1 पे करना चाहिए। कितने करने चाहिए सर? आपको लेवल ओपन 25 फरवरी को ही करना चाहिए, सारे लोगों को। कितने लेवल ओपन करना चाहिए? मेरे पास टीम नहीं है। आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना आपको करना चाहिए। अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है बिना लोन के, बिना कर्जे के, बिना ब्याज के 12 लेवल, तो आपको 12 के 12 लेवल करना चाहिए। अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है 11 लेवल, तो आपको 11 करना चाहिए। आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है 10 लेवल, तो आपको 10 लेवल करना चाहिए। आपका पॉकेट अलाउ करता है 8 लेवल, तो आपको 8 करना चाहिए। आपका पॉकेट अलाउ करता है 9 लेवल, तो आपको 9 लेवल करना चाहिए। बट ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी ट्राई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो लेवल ओपन कर रहे हैं उस लेवल से आपको मान के चलो 99% तो चांस है, 99 100% चांस है कि उस दिन आपको इनकम आनी आनी कहीं ना कहीं से। बट मैं कहता हूं कि नहीं आई आपको इनकम, 1 रुपये आपको इनकम नहीं आई, आपकी कोई टीम नहीं थी और आपने 12 लेवल ओपन कर लिए। आप ये बिजनेस सिर्फ 25 फरवरी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप ये बिजनेस अगले 5 साल, अगले 10 साल लॉन्ग लाइफ के लिए कर रहे हो। लॉन्ग लाइफ के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास आज टीम नहीं है, क्या आपके पास अगले 6 महीने में टीम नहीं आएगी? क्या अगले 8 महीने में आपके पास टीम नहीं आएगी? क्या अगले 1 साल तक आपकी टीम नहीं बनेगी? 100% आपका टीम बनेगा। 100% आपका टीम बनेगा। नो डाउट्स आपका टीम नहीं बनेगा, बनेगा आपका टीम। और अगले 1 साल के अंदर अंदर आपके साथ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 12 लेवल तक पहुंच चुके होंगे। क्लियर है? मैं अगर खुद की बात करूं दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को 4 लेवल से स्टार्ट किया था। मैंने इस बिजनेस को 4 लेवल से स्टार्ट किया था। 9 महीने मात्र बिजनेस में अंदर हुए हमें अभी तक। और 9 महीने के अंदर अंदर हमारी टीम की बात करें, लगभग लगभग 70 से 80 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डायमंड बन चुके हैं। शुरुआत कितनी से हुई थी? 4 लेवल से हुई थी। 9 महीने के अंदर लगभग लगभग 70 से 80 लोग हैं जो 12 लेवल तक पहुंच चुके हैं। सेम यही चीजें आपके साथ टिंटी के अंदर होने वाली हैं। आज आपके साथ लोग 12 लेवल पे आ रहे नहीं आ रहे, बट ट्रस्ट मी, आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं ना, तो लेवल ओपन आज से 2 महीने के बाद भी आपको करने होंगे, 4 महीने के बाद भी करने होंगे, 6 महीने के बाद भी करने होंगे, 8 महीने के बाद भी करने होंगे, 10 महीने के बाद भी करने होंगे, 1 साल के बाद भी करने होंगे। बट अभी करने का बेनिफिट्स क्या होगा कि आपको जो पैसिव इनकम आएगी, वो पैसिव इनकम आपको ठीक 1 साल बाद करने वाले में और अभी करने वाले में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। उसका ऑलमोस्ट, जो अभी करेगा 1 साल के बाद, उसका ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट का लगभग लगभग मेरे अकॉर्डिंग 50 से 75% फंड उसका निकल चुका होगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसका 50 से लेकर 70% फंड निकल चुका होगा पैसे फंड से 1 साल के बाद। और जो 1 साल की बात करेगा उसका सिंपल सी बात है, उसके अगले साल। तो इसलिए हमें अपने लेवल ओपन करना चाहिए। दूसरा, आज हमारी अपलाइन काम नहीं किया, हमें वहां से नहीं आया, लेकिन क्या पता कल अपलाइन कर कोई पार्टनर कल ही वहां पे आ जाए, परसों वहां पे आ जाए, 2 दिन बाद वहां पे आ जाए, 6 दिन बाद वहां पे आ जाए, आपको इनकम देके चले जाए। आप कभी सुपर सिट नहीं हो सकते हो। सुपर सिट आप कभी नहीं सकते हो। कभी भी कोई आपको 12 लेवल आपके डे 1 पे लॉन्च ओपन है, कोई भी पार्टनर आपका आके आपको कभी सुपर सेट नहीं कर सकता है। तो आपको 100% अपने लेवल ओपन करना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को 1 दिन के लिए कर रहे हो, तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बिल्कुल भी मत करना। और इस बिजनेस को आप अगर लॉन्ग लाइफ के लिए कर रहे हो, सच बता रहा हूं दोस्तों कि फोटोन ऐसा प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर
जिस प्रोजेक्ट पे अगले 5 से 10 साल के लिए बहुत बेहतरीन लेवल की प्लानिंग की जा सकती है, जिस प्रोजेक्ट पे अगले कुछ सालों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बहुत अच्छे स्तर पे काम किया जा सकता है, बहुत अच्छे स्तर पे। और फोटोन जैसे प्रोजेक्ट पे किसी भी पर्सन ने प्रॉपर वे में 2 साल दे दिए, प्रॉपर वे में 1 साल दे दिया, प्रॉपर वे में 3 साल दे दिए, 4 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, मैं दोस्तों गारंटी देता हूं उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी। और ये बातें उन लोगों से पूछो जितने लोग यहाँ पे डायमंड से, मैक्सिमम लोग जिनके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1200 रुपए नहीं थे, किसी के पास स्टार्ट करने के लिए 5 हजार नहीं थे, किसी के पास स्टार्ट करने को 10 हजार नहीं थे, और आज अफाटी के माध्यम से और उनकी अर्निंग के टोल के माध्यम से लगभग लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के वॉलेट के अंदर कम से कम 10 लाख का फंड होगा, किसी के पास 15 लाख का फंड होगा, किसी के पास 20 लाख का फंड होगा। एयर ड्रॉप को साइड करने की बात कर रहा हूं मैं, एयर ड्रॉप को इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें मैं। किसी की वॉलेट के अंदर $5,000 होगा, लगभग किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 15 लाख, किसी के पास 20 लाख। ये सब आज वो अचीव कर चुके पिछले 9 महीने के अंदर इस बिजनेस से। और अगर ये अचीवमेंट भी हम साइड कर दें, तो किसी का टीम जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनका नेटवर्क, उनका नेटवर्क। और वो नेटवर्क किसी के पास आज 500 लोगों का बन चुका है, किसी के पास 1,000 लोगों का बन चुका है, किसी के पास 2,000 का बन चुका है, किसी के पास 3,000 का बन चुका है, किसी के पास 4,000 का बन चुका है, किसी के पास 5,000 का बन चुका है। और ये ऐसा नेटवर्क उनका है जो उनको डेली बेसिस पे पैसा देता है। और यही चीजें अगर अगर कंटिन्यू 1 साल हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, 5 साल चला, लगातार 3 साल, 2 साल, 5 साल मेहनत किया उन्होंने फोटोन के अंदर ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि दुनिया में दोबारा कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेवल के उनके पास अचीवमेंट आ जाएगी, इस लेवल को बिजनेस कर जाएंगे, इस लेवल का काम होने वाला है। वरना अभी मार्केट में चल क्या रहा है? अभी मार्केट का एक ही तरीका है दोस्तों, आज आप $100 यहां इन्वेस्ट करो, जब तक आपका $100 निकलता है तब तक वो कंपनी बंद हो गई, अगली बार उनको रिकवर करने के लिए $200 दूसरे उसमें डालो। जब तक आपका $200 वहां से निकल जाता तब तक आप वो बंद हो जाता, फिर $500 कहीं और डालो, लोन लेके, कर्ज लेके। ऐसे करते 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 शॉर्टकट तरीके के चक्कर में लोगों की जो इमेज थी मार्केट के अंदर, वो इमेज भी खत्म हो गई, और साथ ही साथ जो पैसा तो भी खत्म हो गया। आप में से बहुत से लोगों ने फोर्सेस किया होगा, मैं देखो ये बातें क्यों कर रहा हूं ना, मैंने फील किया है। आप में से बहुत से लोगों ने फोर्सेस किया होगा, मैंने फोर्सेस लगभग लगभग 2022 स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, और लगभग लगभग 2023 के अंदर फोर्सेस से मैं छोड़ चुका था। छोड़ने की वजह क्या थी पता है? हमें ऐसा फील होता था कि यार हमने ना बहुत कुछ कर लिया है, अब हम कहीं भी जाएंगे हम वहां पे अच्छा पैसा कमाएंगे। हमें ऐसा लगा कि जैसा माहौल फोटोन फोर्सेस के अंदर है ना, वही माहौल काम करने का हमें हर जगह मिल जाएगा। हम खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे, अब खुद वहां पे टॉप लीडर बन के बड़ा काम कर जाएंगे। बट हम गलत थे दोस्तों। 1 साल प्रॉपर भटकने के बाद मार्केट में समझ में आया कि ट्रस्टेबल सिस्टम की वैल्यू क्या होती है ना, एक जेन्युइन सिस्टम की वैल्यू क्या होती है ना, वो समझ में आया दोस्तों 1 साल भटकने के बाद। सो अगर आप पहली बार फोटोन में आया हो, आप लकी हो। आप फोर्सेस करके फोटोन में आए हो, आप उससे भी ज्यादा लकी हो कि आपको दोबारा ऐसे प्लेटफॉर्म मिला है। और जितने लोग भटक के वापस आए ना, उन सबको अहमियत है उनके दिल पे, उनसे पूछो कि उनका दिल क्या बोलता है आज। इसीलिए दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पे हो उसकी अहमियत आपको समझ आनी चाहिए। और इस बिजनेस को आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, इसलिए आपको अपने लेवल्स ओपन करने चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको लेवल ओपन करने चाहिए नहीं करना चाहिए, सवाल होगा बहुत से लोगों का। मेरा जवाब है, आपकी जगह मैं होता बाय द वे, तो मेरा जो जवाब होता खुद के लिए कि आपको जितने ज्यादा हो सके उतने मैक्सिमम लेवल आपको डे वन पे लेना चाहिए, ताकि उसका आगे आपको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आप ये बिजनेस एक दिन के लिए नहीं कर रहे हो, ये बिजनेस आप लॉन्ग लाइफ के लिए कर रहे हो। क्लियर? तो ये भी हमने जाना। अब हमें जानते हैं फोटोन की जो ट्रिनिटी मैट्रिक है, उस मैट्रिक के अंदर टोटल 12 लेवल है। 12 लेवल्स, उन 12 के 12 लेवल की जो वैल्यू है, वो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। वो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, मैं उसको आपको आगे चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है? मैंने खुद
स्क्रीनशॉट ले रखा है जो मैंने लिखा था, उसके आगे आपको कैलकुलेशन दूंगा प्रॉपर वे में। 12 लेवल हैं। इन 12 लेवल के साथ साथ में जहां पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, यहाँ पे हमें 3 टाइप की इनकम मिलती है। पहली इनकम मिलती है एक्टिव इनकम, दूसरी हमें मिलती है यहाँ पे हमें लाइन बोनस, तीसरा हमें मिलता है यहाँ पे पैसिव फंड। एक्टिव इनकम में टोटल इन्वेस्टमेंट का जाता है 70%, टोटल इन्वेस्टमेंट का 70%। लाइन बोनस में टोटल इन्वेस्टमेंट का जाता है 10%, और पैसिव फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट का जाता है 20%। मान के चलो कोई इंसान $100 इन्वेस्ट किया टोटल ट्रिनिटी के अंदर, उस $100 का 70% जाएगा, वो जाएगा आपके एक्टिव इनकम के लिए। एक्टिव इनकम इन द सेंस जो आपका स्ट्रक्चर मिलता है आपको, उस स्ट्रक्चर में 70% जाएगा। 10% जाएगा आपके लाइन बोनस में, जब भी आपकी लाइनें फुलफिल होंगी उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको लाइन बोनस आएगा। पैसिव फंड में आपको जाएगा 20%, जो आपको वीकली का मिलने वाला, आपके रैंक अकॉर्डिंग, आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब अब बात करते हैं कि जो एक्टिव इनकम है, वो एक्टिव इनकम आपको आती कितने लोगों से है, कितनी प्रकार से आपको आ सकती है। सबसे पहले दोस्तों आपको आएगी सेल्फ वर्क से, आपके खुद के काम से। दूसरा जो आपको आएगी दोस्तों, वो आपके डाउन लाइन के वर्क से। तीसरे, मेरे राइटिंग मत जाना, तो समझ लेना मेरे बोलने के मैं क्या बोलना चाहता हूं। अपलाइन की वर्किंग से, अपलाइन के साथ साथ सुपर अपलाइन, जो आपके अपलाइन के अपलाइन है उनके काम से। कैसे आएगी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। साथ ही साथ इन दोनों की क्रॉस लाइन की वर्किंग से। क्रॉस लाइन का मतलब, मेरी अपलाइन है, मेरी अपलाइन के 20 पार्टनर हैं, 20 में से 5 लोग मेरे साथ हमारे साथ, उनके साथ कहाँ आ रहे हैं, ट्रिनिटी के अंदर आ रहे हैं। उन 5 पार्टनर के भी पार्टनर हैं, तो वो क्रॉस लाइन हो गई। उनके काम से भी हमें पैसा आएगा, दोनों के काम से, अपलाइन के डायरेक्ट पार्टनर के काम से, और उनके पार्टनर, आपके नीचे पार्टनर बैठा है, आपकी तीसरी दिन खाली है, तो उसके काम से भी पैसा आएगा। क्लियर। तो एक्टिव इनकम हमें इस प्रकार से आएगी। एक्टिव इनकम बढ़ेगी कैसे। एक्टिव इनकम में जाता 70%। 70% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 3 लाइनें होंगी। पहली लाइन के अंदर जाएगा 20%, दूसरी लाइन के अंदर जाएगा 30%, और तीसरी लाइन के अंदर 50%। ये 70% जो जाएगा, ये 70% इंस्टेंट पे आउट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 50, 20, 30 एंड 50 के अकॉर्डिंग। कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं। हमने ये समझा अभी तक कि यू, ये मैं हूं, सॉरी इससे ना थोड़ा मोटा लिख रहा है मुझे लग रहा है। यू, ये मैं हूं, ये मैं हूं यहां पे। मेरा स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, मेरी 3 पोजीशन होंगी। ये पहली लाइन, इन तीनों के नीचे भी सेम 3 3 होंगे। इसके नीचे भी 3 होंगे, इसके भी 3 होंगे, इसके भी 3 होंगे, इनके भी 3 3 होंगे। टोटल पहली लाइन में 3 लोग होंगे, दूसरी लाइन में हमारे 9 लोग होंगे, और तीसरी में 27 लोग होंगे। 3, 9 और 27 को कैलकुलेट करें, टोटल हमारे पास 39 पोजीशन बनती है। जो 70% फंड बढ़ता है एक्टिव इनकम में, वो 70%, 20% जाता है पहली इन 3 पोजीशन से, हमें 20% आता है। मान के चलो कि स्लॉट की वैल्यू है, स्लॉट की वैल्यू कितनी है, मान के चलो स्लॉट की वैल्यू है $100। $100 का $70 बटा एक्टिव इनकम में, उस $70 का 20% जितना होता है, तो 20% हमें यहां से आएगा, 20% यहां से, 20% यहां से आएगा। जैसे आपकी ये लाइन फुलफिल होगी, पहली वाली, यहां से आपको लाइन बोनस भी आएगा, स्लॉट की वैल्यू के अकॉर्डिंग, 3.3% के अकॉर्डिंग। क्लियर। दूसरी लाइन, जहां पे आपके 9 पोजीशन है, इस 9 पोजीशन पे
उस $70 का 30% आपको आएगा 9 लोगों से, 30% एक से, 31 से, 31 से, 31 से, 31 से, 30 और जो नीचे आपके 27 पोजीशन है, इन 27 पोजीशन में जो पहली पोजीशन जो आपका आएगा उसका पैसा आपको नहीं आएगा, आखिरी पोजीशन जो आपकी होगी उसका पैसा भी आपको नहीं आएगा। इन दोनों का पैसा होल्ड होगा और आपका स्लॉट रिसाइकल होगा। आपका स्लॉट क्या होगा? रिसाइकल होगा, दोबारा अपनी अपलाइन को आपकी इनकम जाएगी। 27 पोजीशन में से $70 का अगर बाय द वे स्लॉट की वैल्यू है 70%, $100 का हमने पे किया, $100 का 70% बटा एक्टिव इनकम है, उस $70 का 50% $35 कहां बटेगा? इन 25 पोजीशन से आपको आएगा। $35 यहां से आएगा, 35 यहां से, 35 यहां से, 35 यहां से, 35, यानी कि 50% स्लॉट की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर $70 स्लॉट की वैल्यू थी जो बटा से पैसिव फंड में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे 25 मतलब 50-50% आएगा। और नीचे ज्यादा पोजीशन हैं उनसे 50% आपको आता है, इसीलिए यहां पे एक रिसाइकल पे बहुत बड़े लेवल की इनकम होती है। ये क्लियर हुआ आपको? अब यहां पे मान के आपको इनकम कहां कहां से आएगी? ये आप है, आपके ऊपर भी कोई अपलाइन है, उसके काम जो लाइन आपकी पहली लाइन है वो आपकी अपलाइन की दूसरी लाइन बनेगी। रिपीट कर रहा हूं, जो आपकी पहली लाइन है वो आपकी अपलाइन की दूसरी लाइन है, जो लाइन आपकी दूसरी लाइन है वो आपकी अपलाइन की तीसरी है, जो आपकी दूसरी लाइन है, जो आपकी पहली लाइन है वो आपके सुपर अपलाइन की दूसरी लाइन है। मान के चलो कि कोई मेरा सुपर अपलाइन यहां पे है और ये मेरी अपलाइन की लाइन यहां पे है, इन 3 गोलों के अंदर मैं बैठा हूं यहां पे। तो जो अपलाइन की पहली लाइन थी वो सुपर अपलाइन के लिए उनकी दूसरी लाइन हो गई, और जो मैं बैठा हूं जहां पे वो सुपर अपलाइन के लिए तीसरी लाइन हो गई। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि आप जिस व्यक्ति के नीचे बैठे होंगे उससे ऊपर के 2 लोगों से कुल मिला के आपको पैसा आने वाला है। सिंपल सा आपको यह समझना है कि आप यहां पे बैठे हो तो आपके ऊपर मतलब आप यहां पे बैठे हो, आपके ऊपर ये आपका अपलाइन है, इसके काम से आपको पैसा आएगा, इसके ऊपर सुपर अपलाइन है, इसके काम से आपको पैसा आएगा। सिंपल सी ये आप है, ये आपकी पोजीशन यहां पे बैठी हुई है, आप इसकी आप पहली पोजीशन हो, सिंपल सी बात है, इसकी दूसरी पोजीशन और इसकी तीसरी पोजीशन। अगर इस पहले वाले की 3 गोले पूरे भर जाएंगे तो ऊपर वाले का पर्सन कहां आएगा? नीचे आएगा। अगर आपकी थर्ड अपलाइन जो है, आपकी जो सेकंड सुपर अपलाइन है, मतलब इस व्यक्ति की जो ऊपर तीन आप बैठी हुई है, इसकी 3 पोजीशन भी पहली वाली भर चुकी हैं, बीच की 9 भी भर चुकी हैं, तो इसका कोई पार्टनर आएगा तो डेफिनेटली नीचे ही आएगा तीसरी लाइन में, और जिसकी वजह से सुपर अपलाइन के काम से भी पैसा आता है, उनकी क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। तो यहां पे चारों तरफ से पैसा आने वाला सबके पास में, बस हमें इतना याद रखना है कि हमें यहाँ पे ऊपर जब मैं किसी पर्सन के नीचे बैठा हूं, मेरे अपलाइन राम है, राम की मैं तीसरी लाइन में बैठा हूं, कहां बैठा हूं? ये राम की पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, मैं यहां बैठा हूं राम की, तो राम से मुझे पैसा तो नहीं आएगा, राम मेरा अपलाइन है, राम से पैसा नहीं आएगा मुझे ऑब्वियसली। बट ये जो मेरा अपलाइन डायरेक्ट इसके नीचे बैठा हूं मैं, इसके काम से मुझे पैसा आएगा, ये इसके ऊपर ये है, इसके काम से मुझे पैसा आएगा। आएगा मतलब वो काम करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। हर व्यक्ति के लिए ऐसा स्ट्रक्चर काम करेगा, इसके नीचे जो आएगा उसको इसके काम से, इसके काम से, इनके नीचे जो होंगे उनको इनके काम से, इनके काम से, इनके क्रॉस लाइन के काम से, इस प्रकार से यहां पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रक्चर समझ में आया है? मैं एक बार जूम पे आके देखना चाहता हूं, और मैं आपके हैंड डाउन कर लेता हूं, देन हैंड रेज के माध्यम से जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे जिनको स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे आपको इनकम आने वाली है। बहुत बढ़िया, सिंपल सा आपको इतना ध्यान देना है कि आपको ऊपर की 2 अपलाइन जो भी आपको मिलेंगी, आपके डायरेक्ट अपलाइन ही नहीं पॉसिबल, जो भी आपको 2 अपलाइन मिलेंगी उन दोनों के काम से, उनकी क्रॉस लाइन के काम से आपको पैसा आने वाला है। क्लियर? और अगर आपने किसी को डायरेक्ट लगाया
वो आपकी पहली लाइन पे बैठा, उसके काम से उसने किसी को डायरेक्ट लगाया, उसके काम से, और उस डायरेक्ट के डायरेक्ट ने किसी को डायरेक्ट लगाया उसके काम से, टोटल 3 डाउन लाइन से आपको पैसा आने वाला है, आपकी स्लॉट फुलफिल होने वाली है। ठीक है, थैंक यू। अब ये आपकी समझ में आ चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि एक रिसाइकल पे हमें कितना पैसा आता है, आ सकता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है एनी को होस्ट? जी सर, विजिबल है यस आपकी जी सर, सर, स्क्रीन। जी प्रॉपर है सर, देख स्क्रीन। रहे हो। थैंक यू ओके सो सर। मच। ये मैंने दोस्तों एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में अगर आप गौर से देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे लेवल की वैल्यू, जो आपको सोलर कॉस्ट दिख रही है यहाँ पे। पहले लेवल की वैल्यू कितनी है? 2, दूसरे की 4, तीसरे की 8, 16, 40, 80, 160, 320, 900, 1000, 1500, 2000। टोटल अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो $5630 का अफाटी हमारा 12 लेवल पे लगने वाला है। कोई पर्सन सिर्फ दूसरा लेवल, पहला लेवल लेता है तो उसको केवल $2 का अफाटी लगेगा। कोई 2 और 4 यानी पहला दूसरा लेवल लेगा उसको $6 का अफाटी लगेगा। कोई अगर पहला दूसरा तीसरा लेवल लेगा उसको $14 का। कोई पहला दूसरा तीसरा चौथा लेवल उसको 30। कोई अगर 1 से लेकर 5 लेता है उसको 70। कोई व्यक्ति 1 से लेकर 6 लेता है उसको $150 का फाटी। कोई 1 से लेकर 7 लेता है उसको $320 का फाटी, 310 का फाटी। 8 वाले को 630 का फाटी। 9 वाले को 1130 का फाटी। 12 वाले को 10 वाले को सॉरी $2130 का फाटी। 11 लेवल कोई लेता है तो उसको $3630 का फाटी। और कोई 12 लेवल टोटल लेता है, 1 से लेकर 12 लेवल को टोटल लेता है, तो उस व्यक्ति को कितना लगेगा? उस व्यक्ति को लगेगा ये वाला $5630 का अफार्टी। ये स्लॉट की पर्सनल कॉस्ट है, हर स्लॉट की अलग अलग वैल्यू है, और ये कल मतलब जोड़ करके है, ये दोनों के दोनों जोड़ करके है कि इतने लेवल लेने पे कितना कितना कॉस्ट आएगा। जैसे मैंने आपको यहां पे दिखा रखा है कि अगर कोई पर्सन 6 लेवल लेता तो उसको केवल $150 का फाटे लगने वाला है। टोटल कोई 1 से लेकर 7 लेवल लेना चाहता तो उसको केवल $320 का फाटे लगेगा। कोई 1 से लेकर 8 लेना चाहता तो उसको केवल $630 का अपार्टी लगेगा। लेकिन कोशिश आप करना कि आपके पास जो अपार्टी हो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अपार्टी अनस्टेबल कॉइन है, अनस्टेबल है, इसका प्राइस फ्लक्चुएट होगा। लोग सेल करेंगे तो डाउन भी आएगा, लोग खरीदेंगे तो ऊपर भी जाएगा, जो ऑब्वियसली हो रहा है अभी तक। इसलिए हमें थोड़ा अपने स्लॉट की वैल्यू के अकॉर्डिंग एस्ट्रॉय लेके चलना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है सबके लिए। अब हम अगर केवल और केवल 2 लेवल पे कोई बंदा आया और वो 39 लोगों को अपने स्ट्रक्चर तक लेके आया, तो उसको जो इनकम आएगी कितनी आएगी? उसको इनकम आएगी $24.72 की, सिर्फ दूसरे लेवल से। सिर्फ दूसरे पहले लेवल से दूसरे $4 का स्लॉट होगा। $4 के स्लॉट से उसको जो इनकम आएगी कितनी आएगी? वो आएगी $49 के आसपास, $50 के आसपास, $99 के आसपास। कोई 4 लेवल, सिर्फ चौथा लेवल $16 का है और रिसाइकल करवाता है सिर्फ चौथा लेवल, तो उसको 197 की इनकम आएगी। इस प्रकार से यहाँ पे आपको हर लेवल की अलग अलग रिसाइकल इनकम दिखाई मैंने, कि जैसे छठवें रिसाइकल का 988 है, सातवें रिसाइकल का 1977 है, आठवें रिसाइकल का 3955 है, नौवें रिसाइकल का 6180 है, 10वें रिसाइकल का 12360 है, 11वें का सिर्फ 11वां लेवल से $18,102 के रिसाइकल इनकम है। ये डॉलर में है, यूएसडीटी में है, ध्यान देने के बाद भी, इसे रुपए मत समझना आप। $2000 12 स्लॉट की वैल्यू है, उसका रिसाइकल इनकम $24,296 के आसपास बन रही है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए एक साथ में, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए एक साथ में, तो आप पाएंगे कोई व्यक्ति अगर 2 लेवल तक आता है, केवल उसने $6 लगाया 2 लेवल पे, और उसने अपना दूसरा लेवल रिसाइकल करवा दिया, तो उसको 2 लेवल रिसाइकल की इनकम $74 के आसपास की होने वाली है। कोई अगर 1 से लेकर 3 लेवल तक आता है, केवल $8 $14 का इन्वेस्टमेंट करता है, और $14 की इन्वेस्टमेंट पे जो उसको रिटर्न आएगा 39 लोगों का फुलफिल, उसका सर्कल फुलफिल होता है, उसके काम से, डाउनलाइन के काम से, अपलाइन के काम से, क्रॉस के काम से,
उसका सर्कल फुलफिल होगा तो उस व्यक्ति को कितनी इनकम आएगी? $173 की। कोई 4 लेवल साइकिल करवाता है, क्योंकि पहले लेवल में जो लोग आपके आए, आपके पार्टनर, आपकी टीम, उन्हीं लोगों को आप 4 लेवल तक लेके जाओ तो आपकी 4 साइकिल हो जाएंगे, $370 की आपको इनकम आ जाएगी। उन्हीं लोगों को आप 4 की बजाय 5 तक लेके जाओ, आपको सीधा सीधा $862 की इनकम आ जाएगी। भाई 5 लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट $70 का है। कितने का है? $70 का है। लेकिन एक रिसाइकल करके आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? $865 का। कितना हो रहा है? $865 का। बेस के अंदर हम जितना लगाते हैं ऑलमोस्ट उसका डबल ही हमें आता है। वो खराब नहीं है, वो बढ़िया है, वो रिसाइकल जल्दी होता है। यहाँ पे रिसाइकल लेट से होगा लेकिन इनकम भी बहुत बड़े लेवल की आने वाली है। यहाँ पे आपका बेस में क्या होता है? अभी तक बेस में अभी तक ये होता है कि भाई आपने काम किया, आपकी डायरेक्ट पार्टनर और उसकी डायरेक्ट पार्टनर, 2 लेवल से पैसा आएगा। यहां पे क्या होगा कि इसकी भी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगी, और जितनी डेप्थ लेवल टीम जाती है ना, उतनी ज्यादा आपकी टीम फैलती जाती है, उतनी बड़ी टीम आपकी बनती है। तो इसलिए यहां भी लेवल आपका रिसाइकल जल्दी होने वाला है, क्योंकि यहां पे इसके पार्टनर भी काउंट होने वाले हैं, आपके पार्टनर भी काउंट होने वाले हैं। आपके ऊपर जो अपलाइन है उसके पार्टनर भी काउंट होंगे, उसके ऊपर जो अपलाइन है उनके पार्टनर भी काउंट होंगे। इसलिए यहां पे भी रिसाइकल जल्दी होगा, इस बात को समझो। वहां पे केवल 6 पोजीशन थी, तो 6 पोजीशन आपके काम से और आपके डाउनलाइन के काम से या आपके अपलाइन काम से बढ़ते थे। बट यहाँ पे 39 पोजीशन है, तो आपके काम से, जिसको आप लेके आए आपका डायरेक्ट पार्टनर, उसके काम से, उस डायरेक्ट पार्टनर के काम से, और आपकी अपलाइन नहीं, उप सुपर अपलाइन काम से बढ़ता है। ये समझिए यहाँ पे क्लियर। अगर कोई बंदी 6 लेवल एक्टिवेट करता है, 6 लेवल पे इन्वेस्टमेंट है $150 के आसपास का, $150 का, $150 लगा करके वही 39 लोग जो उसके पहले पोजीशन पे आए, पहले लेवल में आए, उन्हीं को अगर वो 6 लेवल तक लेके आए $150 से, तो उसका जो एक रिसाइकल इनकम होगा दोस्तों, कितना होगा? वो होगा $1854 का। 7 लेवल पे कोई मात्र $310 का इन्वेस्टमेंट करे, और वही 39 लोग जो पहले लेवल पे आए थे, जो दूसरे पे आए थे, जो तीसरे पे आए थे, जो चौथे पे आए थे, जो पांचवें पे आए थे, उनको 7वें तक लेके आए 3800। भाई साहब मात्र 310 की इन्वेस्टमेंट में $3831 का प्रॉफिट है। 8वें लेवल पे $630 का इन्वेस्टमेंट है, मात्र 630। ऑलमोस्ट ₹63,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इंडियन करेंसी में। और उनका टोटल 1 से लेके 8 लेवल अगर रिसाइकल होता है, तो आपका टोटल इनकम कितना बनता है वो आप यहां पे देख लो, $7,786 का। $7,786 का। ऑलमोस्ट लगभग लगभग 8 लाख रुपए के, पौने 8 लाख रुपए के आसपास की इनकम है, सिर्फ ₹63,000 लगा करके। और मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि एक रिसाइकल की बात कर रहा हूं मैं, और ये रिसाइकल एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम हम करने वाले हैं। क्योंकि हम इस बिजनेस को एक दिन नहीं करने वाले हैं, हम इस बिजनेस को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल करने वाले हैं। इसीलिए यहां से कितनी इनकम हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। और जो आपने लेवल 8 परचेज करके 630 में, ये आपने एक बार परचेज किए ना, आपको 2 साल बाद करना पड़ेगा, ना आपको 5 साल बाद करने पड़ेंगे, ना आपको 10 साल बाद करने पड़ेंगे। ये हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। $500 9वें लेवल, हम 9 लेवल तक अगर रिसाइकल करवाते हैं तो 13,966, ऑलमोस्ट लगभग लगभग 14 लाख रुपए की अर्निंग, मात्र और मात्र 1 लाख रुपए लगा करके। और वो 1 लाख एक बार के लगाई है, लेकिन इनकम उससे सिर्फ 14 लाख नहीं आएगी, मल्टीपल टाइम आएगी, मल्टीपल टाइम। 10वें लेवल पर लागत $2130 की, टोटल इनकम $2632 का, $26,326 का, सॉरी, $26,326 का। 11वें लेवल पे देखेंगे $3630 टोटल लग रहा है, 1 से लेकर 11 तक, लेकिन अर्निंग $44,428 की।
वहीं पे 12वें लेवल की बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट ये वाली $5,630 की इन्वेस्टमेंट है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और टोटल अगर 12 लेवल तक वही 39 लोग पहुंचा दिए, काम क्या करना है यार। सिंपल सा, आज टीम जो भी है उसको हटा दो। आज के बाद 25 तारीख के बाद, जो 25 तारीख तक जो आएगा उसको साइड कर दो आप। उसके बाद का काम क्या है, केवल 3 लोग हमें अच्छे ढूंढने हैं, और उन तीनों को 12 लेवल तक लेके आना है। और उन तीनों से भी बोलना है कि बस आपको पैसा कमाना है, आप ये 3 लोग लेके आओ। कितने लेके आओ? 3 लेके आओ। उन तीनों को भी यही बोलना है भाई, आप भी यही काम करो। हमें केवल 3 लोगों पे काम करना है। मैट्रिक आने के बाद उन 3 लोगों को भी ये डुप्लीकेशन करवाना है। बहुत इजी में दोस्तों, हम ऑलरेडी करोड़पति बनने वाले हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग। और अगर हम 12 लेवल साइकिल करवाते हैं तो 12 लेवल की जो कॉस्ट है, टोटल रिसाइकल इनकम $68,727, ऑलमोस्ट 68 से 69 लाख रुपए की इनकम प्रेजेंट टाइम $100 के रेट पे लेके चले। इतने मजेदार। आज आपकी टीम 25 तारीख को इनकम क्या आएगी वो साइड कर लो ना आप, उसको साइड कर लो। उसके बाद का काम क्या है, सिंपल सा है यार, 3 लोग ढूंढने हैं, जिन 3 को 12 लेवल तक लेके जाना है। और उन तीनों को भी यही बोलना है कि आपको भी 3 लोग ढूंढने हैं, और उनको भी यही बोलना है कि आपको 3 लोग ढूंढने हैं। जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये काम हमें एक दिन में नहीं करना है, ये काम कोई करेगा 1 महीने में, कोई करेगा 2 महीने में, कोई करेगा 3 महीने में, कोई करेगा 4 में, कोई करेगा 5 में, कोई करेगा 1 साल में, कोई करेगा 2 साल में, कोई करेगा 5 साल में। कोई इंसान इस इनकम को अगर 5 साल में भी अचीव करता ना, तब भी एन एन एवरेज 1 साल की इनकम कितनी होती है भाई? 12 पंजे 60, तेरे तेरे पंजे 70, 70 ही होता है। तेरे पंजे 65, लगभग लगभग एन एन एवरेज 5 साल में भी हम 3 लोग ढूंढते हैं, 3 को 3 3 करवाते हैं ना, मैट्रिक आने के बाद भी। तब भी दोस्तों 5 साल लग जाएंगे ना ये काम करते करते, तब भी एन एन एवरेज 1 साल की इनकम 13 लाख रुपए होती है। आप देखो कि आपके आसपास 13 लाख रुपए कौन कमाता महीने का यार, सॉरी साल का। 13 लाख रुपए को साल का कौन कमा रहा है, जिसका एन एन एवरेज एक महीने का इनकम लगभग लगभग 1,10,000 के आसपास का होगा। और कितने लोग होते हैं आपके आसपास ऐसे, कितने लोग होते हैं आपके जानने वाले ऐसे? मुश्किल से हजारों में एक व्यक्ति, मुश्किल से हजारों में एक व्यक्ति होता है। बहुत से लोग तो वो भी नहीं होता है। चलिए, ये स्ट्रक्चर कितने लोगों को समझ आ गया है? मैं जूम पे आता हूँ, जूम पे आके फिर से कितने लोगों को समझ आ चुका है, एक बार हैंड रेज के माध्यम से मुझे बताएंगे। और इस स्ट्रक्चर को देख के आपको 25 फरवरी को कितनी इनकम हो रही है, डेफिनेटली आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि आपको कितनी इनकम आने वाली है। क्या बात है, आप एक्टिव हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप सेशन में बने हुए हैं। मैंने पहले कहा दोस्तों कि कोशिश करेंगे आपको इजी वे में समझाने की, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। अब थोड़ा सा एक चीज का बहुत से लोगों के मन में डाउट्स और है, वो भी क्लियर कर लेते हैं आज के सेशन में। आप बने रहिए, टाइम हो चुका है बट लोग बने हुए हैं, इसके मतलब आपको समझ आ रहा है। बहुत सारे ऑटो अपग्रेड, मान के चलो किसी के 6 लेवल है, तो 1 से लेके 5 लेवल तक की जो इनकम है उसकी डायरेक्टली वैलेट में आती रहेगी। 6वें लेवल से जो भी इनकम आएगी, लास्ट वाली नहीं, जो भी इनकम 6वें से आएगी वो आपको नहीं आएगी, वो होल्ड हो जाएगी। कब तक होल्ड होगी? जब तक 7वें लेवल की वैल्यू बराबर ना आ जाए। जैसे 7वें लेवल की वैल्यू बराबर आ जाएगी, वैसा आपका 7वां लेवल ओपन हो जाएगा। ये भी आपके पास ऑप्शनल रहेगा आगे जाकर के, कंपल्सरी भी नहीं है, आगे जाके ऑप्शनल भी होने वाला है। ठीक है। किसी के 9 लेवल 8 लेवल हैं, उसको 7 तक का पेमेंट, 1 से 7 तक का पेमेंट लगातार आता रहेगा, बट 9वें लेवल 8वें लेवल का पेमेंट डबल आए के बाद 9वां ओपन हो जाएगा, फिर जाके जो 8वां का पेमेंट उसको आना वो आता रहेगा। उसके बाद का पेमेंट आता रहेगा 9 ओपन होने के बाद। किसी के 11 लेवल है, 10 का पेमेंट आता रहेगा, 1 से 10 तक का। 11वें लेवल से जितना पेमेंट 12वें लेवल के लिए आता है, 12वां ओपन होने के बाद फिर 11वां का भी आता रहेगा उसके वॉलेट में।
यहाँ पे आपको क्लेम ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपके वॉलेट में आएगा। अभी आपका और मेरा काम क्या है, सबसे पहला वॉलेट को रेडी करना। वॉलेट रेडी करने का मतलब नया वॉलेट नहीं बनाना आपको। वॉलेट रेडी करने का मतलब है कि आपके वॉलेट में एफ आर टी जितने लेवल से आप आ रहे हैं उतने लेवल का एफ आर टी होना चाहिए, देन प्लस उसमें आपका टोन होना चाहिए क्लियर। ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट बनाना है कितने लोगों का, जो आपके डायरेक्ट पार्टनर है, सभी लोगों को यह काम करना है कि अपने अपने डायरेक्ट पार्टनर का सबको ब्रॉडकास्ट बनाना है। और उसमें सिर्फ आपके डायरेक्ट पार्टनर ऐड होना चाहिए, आपका टीम मेंबर ऐड नहीं होना चाहिए। मेरी सेकंड लेयर की लोग उसमें ऐड नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रंट लाइन उसमें ऐड होनी चाहिए। और जैसे ही आपकी अपलाइन का आपको मैसेज का वेट करना है, जैसे आपका अपलाइन बोलता है 25 तारीख को कि मेरा ओपन हो चुका है, देन आप भी अपना लेवल ओपन कर लें। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ओपन करना है। जैसे आपके ओपन हो जाते हैं, अपने डायरेक्ट पार्टनर वाले ग्रुप में आपको मैसेज डालना है कि मेरा ओपन हो गया, देन आप भी ओपन कर लें। ध्यान देना, आज आप ब्रॉडकास्ट बनाओगे, एक ब्रॉडकास्ट में एक महीने में केवल 35 मैसेज भेजने की लिमिट लगी हुई है। इसलिए आपको उस ब्रॉडकास्ट को आज बनाना है, और बनाने के बाद ये मैसेज में डालना है कि दोस्तों मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया है, आप मेरे फ्रंट लाइन हैं, आप तक मेरा मैसेज ब्रॉडकास्ट का पहुंचा या नहीं पहुंचा है, अगर पहुंच गया तो आप मुझे रिप्लाई करें। एक मैसेज डालना बस उसमें आपको। और बाकी मैसेज कब डालने हैं, बाकी मैसेज जो 35 मैसेज 34 मैसेज बचेंगे 30 मैसेज बचेंगे, वो आपको वेट करना है 25 तारीख का, कि उससे पहले आपका ब्रॉडकास्ट लिमिट ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने आज ब्रॉडकास्ट बनाया, उसमें आप मीटिंग का लिंक भी शेयर कर रहे हो, पोस्ट भी शेयर कर रहे हो, ज्वाइन फास्ट के मैसेज शेयर कर रहे हो, दुनिया भर के आप थंब भेज रहे हो। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि उस ब्रॉडकास्ट में आपको आज केवल एक मैसेज करना है कि ये मेरा ब्रॉडकास्ट मैसेज है, और आप मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं, क्या आप तक मेरा ब्रॉडकास्ट मैसेज पहुंच चुका है, आप पहुंच चुका तो आप यस करें, ये वाला मैसेज भेजना है। और बाकी ठीक 25 तारीख को आपको उसका यूज करना है। डन, क्लियर हो गया। अगर ब्रॉडकास्ट में लिमिट लग जाती है तो कोशिश करें कि कम्युनिटी ग्रुप बनाने का, अपने किसमें अपने डायरेक्ट पार्टनर का, सिर्फ कम्युनिटी ग्रुप बनाए छोटा सा अपने डायरेक्ट पार्टनर का, उनको कहें कि भाई उस ग्रुप में मैसेज डालें कि मेरा कम्युनिटी ग्रुप है सिर्फ डायरेक्ट पार्टनर का, ब्रॉडकास्ट में मैसेज लिमिट हो सकता है, इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। जिनका लिमिट हो चुका है उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, जिनका नहीं हुआ उनके लिए वेल डन गुड। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के टच में रहें। 100% बहुत अच्छा काम होने वाला है, बहुत ही बड़े लेवल का काम होने वाला है, मजा आने वाला है आपको। जो आपकी तपस्या है, उस तपस्या का आपको फल मिलने वाला है, उस तपस्या का आपको फल मिलने वाला है। तो आई थिंक कि आज के सेशन से जो मकसद लेके मैं आया था कि आपको इजी वे में चीजों को क्लियर करने के लिए, साथ ही साथ थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन करने के लिए कि आपको अभी क्या करना है, वो चीजें आपके समझ में आई होंगी। समय बहुत कम है, मात्र मात्र 4 दिन बचे। देखो आज से जब 11 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई 10 दिन का समय और बढ़ गया, 25 चले गया, तो लोगों को लगा बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। दिन कैसे निकल गए, आज 20 तारीख आ गई, मालूम भी पड़ा? बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा, बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा दोस्तों। और ये 4 दिन कैसे बीत जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सकते उतना ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करें। आज पैसिव इनकम ही मिलने वाली है, ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम क्लेम करो इस समय, ताकि आपको अपार्टी मिले। बड़े लेवल पे काम करो ताकि आपको अपार्टी मिले, उससे आपके लेवल अपग्रेड हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे सेशन क्लोज करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा मैं हमारी आज की होस्ट, हम सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इसलिए दोस्तों कि एक हाउस वाइफ की लाइफ का शेड्यूल कितना बिजी होता है ना, ये हम बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में माँ हैं, बहनें हैं, वाइफ हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल हम जानते हैं। सेम हमारे साथ जो लेडीज हैं उनकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी है, बट उसके बावजूद वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, उनके सपनों पूरा करने के लिए कितना एफर्ट डाल रही होंगी, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी सोशल मीडिया पे, उसके बावजूद काम कर रहे हैं। सैल्यूट है सैल्यूट।
सच में इंस्पिरेशन है आप सभी लोगों के लिए। तो मोस्टली वेलकम मधु मैम, आप आए आगे सेशन को क्लोजिंग को लेके। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही माइंड ब्लोइंग नॉलेजेबल सेशन आपने दिया, हर एक चीज आपने बारीकी से एक्सप्लेन की। कितने जो पर्सन यहाँ पर लास्ट तक बने रहे हैं उनको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एंड टाइम को देखते हुए एक दो को होस्ट को मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगी। तो फर्स्ट को होस्ट यहाँ पर शान ठाकुर सर है। मोस्ट वेलकम है शान ठाकुर सर आपका। आप आए और सर के लिए एक छोटा सा फीडबैक जरूर ऐड ऑन करें। मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग बहुत शानदार है। और उसके अलावा अगर बात करूं भूपेंद्र नेगी सर की, तो इनके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ, क्योंकि मेरी टीम भी यहाँ पे मीटिंग अटेंड करती है और सुबह शाम सर ऑलवेज रेडी रहते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए कि ट्रिनिटी मैट्रिक्स आ रही है तो उसमें क्या प्लानिंग रहेगी, कितना स्लॉट का कॉस्ट रहेगी, कितना हमें वहां से प्रॉफिट आएगा, और बहुत सारी चीजें हम यहाँ से किस लेवल का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भूपेंद्र नेगी सर, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म, वो सॉरी, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रही। और कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पे कुछ भी कोई भी नए लोग हैं, आपने फोटोन को मिस किया, बिटकॉइन को मिस किया, इथेरियम को मिस किया, लेकिन अब ट्रिनिटी मैट्रिक्स को मिस मत करना, एफआईटी को मिस मत करना, क्योंकि आप शुरुआत सिर्फ 5.5 लाख से करोगे, लेकिन यहाँ आप एक रिसाइकल पे करोड़ों बनाओगे। तो रिसाइकल में भी बहुत बड़ा अमाउंट, वो बहुत बहुत बड़े लोग नहीं लग रहे हैं, सिर्फ 39% आपको ऐसे ढूंढने हैं जो आपके साथ 5.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका 1 CR प्लस क्रिएट हो जाएगा। और जो सर ने बताया वो आप समझ ही चुके होंगे। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट रह गया है तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करो, उनसे समझो। बाकी ट्रिनिटी मैट्रिक्स में हम तो करोड़ों बनाने वाले हैं। आपका क्या ख्याल है, अगर जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं करोड़ों बनाने वाले, वो हैंड रेज कर दें एक बार। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत ही अच्छा वैल्यूबल फीडबैक। नेक्स्ट को होस्ट यहाँ पर डायमंड जीवन सर है। मोस्ट वेलकम है जीवन सर आपका। आप आए और सर के लिए छोटा सा फीडबैक जरूर ऐड ऑन करें। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मधु मैम, थैंक यू। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का सेशन तो मिस्टर नेगी जी बहुत सुंदर सा, बहुत बेहतरीन ढंग से सभी लोगों को समझाया। दोस्तों देखिए, सभी चीज नया नया में सब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप आया अभी आया है हम लोग के लिए। अभी तो ऐसे भी हम करोड़पति है, लेकिन और भी ज्यादा से ज्यादा करोड़पति बनूंगा जरूर। दोस्तों देखिए, इसमें पहले आप आ जाइए, सब कुछ तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी आया है हम लोग का पास, आप समझे या ना समझे, पहले जैन कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा, आप भी करोड़पति बनते जाएंगे। उसमें कुछ डाउट मत रखिए, और कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट मत रखिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो प्लीज, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र नेगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मधु मैम। ओके, बहुत ही अच्छा आपका फीडबैक रहा सर। नेक्स्ट को होस्ट यहाँ पर लेडी फाइटर डायमंड सुष्मिता दे मैम। मोस्ट वेलकम मैम आपका। आप आए और सर के लिए एक छोटा सा फीडबैक जरूर ऐड ऑन करें। मोस्ट वेलकम आपका। सुष्मिता दे मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप सर के लिए फीडबैक जरूर दें, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो या अदर कुछ। क्योंकि टाइम हो चुका है एंड आज पैसिव इनकम डे है, तो ऑलरेडी सभी लोगों को बहुत काम होगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सेशन को बाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। अगर आज का सेशन आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप आपका जो पर्सनल ग्रुप है रॉयल टीम वाला, डायमंड वाला, वहां पर जाके सर के लिए एक छोटा सा फीडबैक जरूर शेयर करें। बाकी ये आज के सेशन में रहेंगे यहीं तक। सर आप होस्ट है, आप सेशन को बाइंड अप की तरफ ले जा सकते हैं। भूपेंद्र नेगी सर, आप होस्ट।